आ गए भाई, आ गए भाई। भाई क्या जगह है ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ट्रैवल सीरीज के तीसरे अध्याय में। भाई साहब, दिल्ली से धर्मशाला और धर्मशाला से मैक्लोडगंज जाने तक का सफर बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा हुआ रहा। और मैक्लोडगंज में प्रवेश करने के बाद मंदिर से लेके चर्च तक सब कुछ हमने अपने कदमों के नीचे नाप दिया। और फिर शाम को खेल खाल रूम में कूद फांद करके हम लोग सोने चले गए। अब आगे फेस वॉश भी जम गया। यहाँ इंसान जमा जा रहा है, देखो फेस वॉश, देखो जम गया। पिघल गया भाई, बेइज्जती करा दी तूने मेरी। अरे हाफ जमा हुआ है ना, देखो तो हाफ जमा हुआ, ठीक है भाई, आधा जम गया एटलीस्ट। अभी देखना नॉर्मल कैसे होगा। गर्म पानी से वैसे करो, गर्म पानी में डाल के इसको भाई अनफ्रीज किया जा रहा है, देख रहे हो। देखो अब देखो, पहले जमा हुआ था, अब देखो। भाई नीचे हमारे रूम में ना पानी नहीं आता, ऊपर आए कॉमन एरिया में ब्रश करने के लिए, देख रहे हो। वीको वज्रदंती ओम नाइस। अब यहाँ पे होगा भाई साहब क्या, ब्रूस। मेरे को उस दिन रियलाइज हुआ कि सर्दियों में इनर जरूर पहनना चाहिए। भाई नंगी खाल में खड़ा हूँ भाई, इन -5 डिग्री सेल्सियस, स्पेशली व्हेन यू आर इन -something डिग्री सेल्सियस। धूप निकल आई भाई आज। भाई धूप निकल आई है। आई एम श्योर इतनी 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 प्रीटी, इतनी क्रेजी फोटो आने वाली है ना भाई, आज मजे आने वाले हैं। देखो भाई क्रेजी उधर। और हम लोग आज जा रहे हैं ना भाई, वो जगह तो मैं दिखाता हूँ, देखो वो ऊपर, वो टॉप पे, मे बी वो होगी या वो होगी, इनमें से कोई एक है, भी हो सकती है। चुप रहे। और फिर भाई पराठे वराठे खा के हम लोग निकल गए अपनी मेन मंजिल के लिए। लौंडे चले ज़्यादा थे तो क्या अपन हवा में तेरे उड़े फोन चले एरोप्लेन, यानी नो कॉल बहती हवा में बहे पीछे पैसे के और होते ब्रेन वॉश। मकान के रैक हमारी लात, नया घर और नया नया पेंट। में होता है वहीं बर्फ मिल गई। यहाँ हर जगह भाई बर्फ पड़ी हुई है। भाई नमन कह रहा था कि जहाँ भी पहली बार बर्फ मिल गई वहीं से वापस लौट लेंगे। भाई बर्फ तो मिल गई, निकलते हैं फिर तो नीचे वापस। नमन कहाँ है? हो रहा पेमेंट कर रहा है। ये है तुरंत का स्टार्टिंग पॉइंट, वो बोर्ड लगा हुआ है। हम लोग यहाँ से चढ़ना शुरू कर रहे हैं। ये है ऊपर की चढ़ाई, ये रहे हमारे लट। चलो भाई लगे रहो। हाँ भाई मेरी तो फर्स्ट टाइम है, मेरे को तो यही बढ़िया लग रही है। चलो भाई, अबे रुक, मैं आगे आ रहा हूँ। यहाँ पे ना कुछ हुआ था, वो अगले व्लॉग में बताऊंगा। भाई ऑलमोस्ट वी क्रॉस्ड 1 किलोमीटर ऑफ दिस ट्रैक। और एक्चुअली क्या है कि इसके आधे डिस्टेंस पे जाके कैफे आता है। क्या नाम है उसका? मैजिक व्यू कैफे। ठीक है, तो हमारा मेन जो हमारा रेस्ट होगा, आई गेस वही हमारा पहला रेस्ट होगा, हमारा आधा रास्ता। ये ट्रैक टोटल है कितने किलोमीटर का? शायद 8-9 किलोमीटर का ट्रैक है। और उसका पहला हमारा रेस्ट वहीं होगा। नमन पीछे पीछे आ रहा है, मैं आगे लीड कर रहा हूँ, मेरे पीछे कौशिक है। भाई तुम बताओ, अगर मेरे को इस वीडियो पर 2 लाइक्स आ गए, मैं कौशिक को भी नीचे फेंक दूंगा। अभी कैसे फेंक दोगे? यही तो ट्रिक है। अभी लाइक्स कैसे आएंगे? वही तो समझ फेंकना चाहते हो। अभी यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा नीचे उतर रहा था लेफ्ट राइट करते हुए। भाई बहुत अच्छा बच्चा था। सोच भाई सोच, नमन देख बोला, नमन को दिखाने दे। वो देखो नमन स्ट्रगलिंग विद हिज लाइफ, स्ट्रगलिंग विद एवरीथिंग। यही होता है बीबीए करने का। भाई बीबीए मत करना, यही हाल होता है वरना। वो भी तो बीकॉम कर रहा है। कौन? वो उससे भी बड़ा कल क्या हुआ, हम लोग जिस रूम में रुके हुए हैं वहाँ पे कुछ बंदे और हैं, ठीक है, हम लोग डॉर्मेट्री में हैं। वो सारे बंदे हैं गुड़गांव साइड के, गुड़गांव नोएडा उधर ही अपनी साइड के हैं, एनसीआर के। तो उन लोगों ने पूछा नमन से, भाई कहाँ से हो, सॉरी कौन से कॉलेज से हो? इसने कहा कि भाई मैं तो प्राइवेट कॉलेज से हूँ। कि नहीं, प्राइवेट की अपनी अलग बात है। कौशिक कह रहा, भाई सोच रहा कहीं ऑफेंड ना कर दूँ। हाँ, कौशिक की ही एज के हैं ज़्यादातर।
और DU के ही हैं, कुछ और भी कॉलेजेस के हैं। बीकॉम सारे कॉमर्स वाले थे भाई इस रूम में, अकेला मैं एक साइंस का हूँ वहाँ पे। है तो वैसे नमन भी साइंस का, पर उसने BBA कर ली फिर, तो वो साइंस का नहीं रहा। एनीवेज हाँ भाई एनिमे देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। लेट्स गो गाइज, लेट्स गो। जिन लोगों को भाई थोड़ी बॉडी ट्रैकिंग करी है स्नो में, उनको पता होगा कि साइड साइड में जो बर्फ होती है ये होती है स्नो, और जो बीच में होती है आइस, वो भी ब्लैक आइस बोलते हैं बिकॉज उसका कलर चला जाता है बीच में आके, और जब लोग इसे चलते हैं तो वो पिघल जाती है, जिसकी वजह से हाँ तो भाई उस पर बहुत फिसलन होती है। वहाँ बड़ा पैर एकदम फर्मली रख के तब चलना होता है। जैसे ये आ गई, ये है कौशिक अभी चल रहा है, पता नहीं लग रही है। ये देखो ये पिघली हुई जो बर्फ है, ये बस एक लेयर है बर्फ की जो बहुत स्लिपरी होती है। और भाई सबसे तुम्हें चीज़ बताऊँ, मैं बड़ा खुश हूँ कि मैंने ये फ़ोन ले लिया। अगर मैं उस फ़ोन से ये व्लॉग कर रहा होता ना भाई, मैं तुम्हें ये व्यू ना दिखा पाता। सिर्फ व्यू देखो, ये व्हाट अ व्यू मैन। पीछे और लोगों की आवाज़ आ रही है। चलो स्टेडियम नहीं जूम कर रहे भाई, जब घूमने चलेंगे तभी दिखा देंगे। चलो फिलहाल चढ़ते हैं ऊपर। अब एकदम रेसिप्रोकल हो चुका है, अब कौशिक लीड कर रहा है, फिर नमन है, फिर मैं हूँ, क्योंकि मैं व्लॉग करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। नाक बंद है इसीलिए। तेरी नाक बंद है, खोल ले उसे। मैंने तो वही वाला कौशिक आंसर दे दिया इसे। मैं कौशिक मम्मी पापा हम लोग ज़ूडियो गए थे, बाहर निकले, एक भिखारी आया, कहता है भैया कुछ खाना है। मैं कह दिया तो खा लो। फिर कह रहा कि नहीं भैया अंदर से चाउमीन खिला दो। मैंने कहा वो ज़ूडियो है, उसमें चाउमीन नहीं मिलती है, मैं अंदर से आ रहा हूँ। अचीवमेंट ब्रो, 3 किलोमीटर्स टू गो, मिड पॉइंट पहुंच गए अपन। एंड दिस इज द व्यू दैट वी आर गेटिंग। इतना ऊपर आ गए भाई, क्रेजी। कौशिक तुम्हारा एक नया एक्सपीरियंस ऐड हुआ है। बर्फ से हाथ धुले मैंने। इसने आज बर्फ में हगा और फिर बर्फ से हाथ धुले हैं, वो अगले व्लॉग में बताऊंगा। क्रेजी। और सुनो क्या लिखा है, हाफ वे देयर ब्रीथ इन फ्रेश एयर। मतलब यहाँ पे तू आधा पहुंच चुका है, आधा और रह गया, अच्छे सांस ले ले ताकि आधा और तू कर ले अच्छे से। भैया एक वैसी वाली फोटो व्यू के साथ रहने दो। लेंगे। और भाई पता है ये जो धूप हुई है ना, इसका फायदा भी है पर एक घाटा भी है। ये जो बर्फ देख रहे हो ना बीच में बहुत ज्यादा वो पिघल गई है, जिसकी वजह से पूरा पानी पानी हो गया है। बारिश में होती, पर अगर बारिश ना होके सिर्फ बादल रहता आज तो मस्त रहता। खैर आज भाई अगर धूप ना होती ना तो ये व्यू ना दिखता हमें। रिप्रेजेंटिंग मैनपुरी, मैनपुरी वाले आलिए। पी रहे हैं भाई साहब यहाँ भी 20 की स्टिंग 40 में, और यहाँ कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं हम। वो देखो व्यू, और यहाँ से तो मैं दिखाता हूँ स्टेडियम। देखो ये हो रहा HPC का क्रिकेट स्टेडियम, ऑल्दो वहाँ जाने वाले हैं, पर दूर से भी देख लो ये रहा। यहाँ पे कैफ़े है, यहाँ पे इधर से चल के आए हम लोग, और इधर जाना है ऊपर की तरफ सीधा। आज पहुँचेंगे, सूरज भी पहुँचेंगे भाई साहब। चढ़ते चढ़ते ऑलमोस्ट आ गए हैं, शायद 2 किलोमीटर ट्रैक और रह गया है। और मैं तुम्हें दिखाऊं, वो पहाड़ देख रहे हो सामने पर बर्फ वाला, उसके पास देख रहे हो ये छोटी झोपड़ी है, यहाँ पहुँचना है हम लोग को। वही है इसका टॉप पॉइंट, हमारी डेस्टिनेशन, वहीं जाना है। हाफ व्यू भाई, इतनी जगह हाफ व्यू पॉइंट लिख रखा है कि पता नहीं चल रहा साला हाफ व्यू पॉइंट है कौन सा। इतने सारे हाफ व्यू हैं कि मैं भाई कह रहा हूँ हाफ व्यू पॉइंट नहीं, उसको हाफ व्यू सेगमेंट बोल देना चाहिए। ये वो आ गया एग्जैक्ट, क्या ऐसी थी पूरी मनी में इसकी। अच्छा, तो उन्होंने जो बोला था कि लास्ट का 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर में बहुत खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, वो शायद यही होगी, ऐसी वाली, आई गेस सो। सोचो उस टाइम मैंने 18 किलोमीटर चढ़ ली थी ऐसी ही। हाँ। आज सर्दी की वजह से हो रहा है, हो रहा है भाई इधर बहुत पानी है, इधर से आओ ऊपर से। नेचुरल नहीं है क्या नस चटकना? नस चटकती नहीं है भाई, वो थोड़ा हड्डी। मतलब वो लग रहा होगा कि ओ ऐसा लग इधर रहा चलो, अब तो पानी चलना पड़ेगा, तो बहुत वो है बर्फ है। चलो भैया यहाँ से मत जाना, बर्फ गिर सकती है। गाइस आराम से ओके, आराम से, बहुत धीरे धीरे आराम से। भैया कैमरा रख लो। हाँ अबे बस इतना ही था, आजा। आगे होगा ना, यहाँ तो नहीं था। नीरज भाई, दानिश भाई, वापस आओ।
सिस्टम ये मंत्र है इन लोगों को वापस बुलाने का। आमीन की जगह सिस्टम। वो अंकल जो हमारे साथ साथ ले रहे थे वो बेचारे बाहर रह गए। वो पीडोफाइल है। क्यों? हम बच्चे थोड़ी ना। बता रहा हूँ बस, उनकी वो बता दी मैंने। क्या? अच्छा, इंटरेस्ट। चलो ऊपर पहुंचेंगे। हर हर महादेव। हम लोग पूरे वो वाली लड़ाई कर रहे हैं। कौन सी वाली? कहेंगे ये लोग गलत चीज सोच के आ गए। केदारनाथ नहीं है यहाँ। तेरा भाई। राजा गुजर वाला डांस भी करना ऊपर। तो इसके आगे अगर मैंने यहाँ पैर रख दिया तो मैं नीचे जाऊंगा। गए इसके नीचे साइड में बर्फ जमी भाई। मेरे को इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद आ रहे हैं। किसके इंटीग्रेशन के फॉर्मूला सुनाओ। बताओ सुनाओ 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 ना। सुना के नहीं रहे? सुना ना। कोसेक याद रहेगा बस तुम्हें। अरे सॉरी। और साइन का माइनस कॉस, माइनस कॉस का साइन। ए साइन का माइनस कोसेक। अच्छा सही है, ठीक है। अबे अबे हाँ ठीक है ना भाई, मेरे पे आए हुए तेरे मत कर। को मैं गाइड कर दूंगा। बस एक स्टेप तेरा मेरे को यहाँ रखवाना है और तू नीचे। तुम वो देख रहे हो दूर, ये देखो कहाँ गया ये चीज़, ये दिख रही है? यहाँ पे हम लोगों ने अभी रुक के, जो मैं तुम्हें लास्ट क्लिप दिखाई थी शायद वही थी, जहाँ पे हम लोग स्टिंग विंग पी रहे थे, वो जगह है। और शायद इतना ही ऊपर रह गया है अभी भाई। पता है कहने को वही है, कहने को है ये 7-8 किलोमीटर का ट्रैक, ये और बड़ा ट्रैक है, पता नहीं चलती है भाई। नीचे भी देखा 4.5 किलोमीटर और लिखा हुआ था, क्योंकि अगर वो 4.5 है ना। पैरों ने पैर नोया मत दो। वो कहेंगे कि अभी तो इतना था यार, ये क्या कह रहा है पागल आदमी। वो भी आधी बातें बता रहे हो। फिर एक और बंदा मिला, उसको मैं बताया भाई भाई ऐसे थोड़ी ना होता यार, इतना रह गया। वो बंदा अलग पगला आ गया। चलो भाई रेस्ट हो गया, चलें। इसके बाद से बर्फ थोड़ी सी थिक होनी शुरू हो गई थी किसी किसी जगह पर। लाइक मैंने एक जगह पे अपना पैर रखा, आई थॉट कि वहां पे थोड़ी जमीन होगी, बट मेरा पैर बिल्कुल अंदर घुस गया, मेरे पैर पे झटका लग गया। ब्लैक आइस दिखनी बहुत ही कम हो गई थी, विच वॉज अ गुड थिंग फॉर अस, बिकॉज आइस पे तुम्हारी ग्रिप नहीं बन सकती पैरों की, बट स्नो पे बन जाती है, बिकॉज स्नो कोर्स होती है, बड़ी बड़ी मोटी दानेदार होती है। आ चुकी है कि यहाँ पे मैं व्लॉग कर ही नहीं सकता, देखना। ओ मेरा पैर अंदर चला गया। मैं कह रहा यहाँ पे वो होगा, क्या कहते हैं, जगह होगी है, पता नहीं भाई। पर भाई पैर घुटने में बहुत झटका लग गया मुझे, नीचे वो है जमीन है, बहुत गहरा था यार ये। चलो भाई यहाँ व्लॉग नहीं कर सकते, सॉरी, पर मैं स्टिल कर रहा हूँ, शायद मैं चूतिया हूँ। जयकारा शेरावाली दा दरबार की जय। हमारी हालत इस टाइम तक इतनी खस्ता हो चुकी थी, इतनी खराब हो चुकी थी, दैट यूल नोटिस द डिफरेंस इन माई टोन। मेरी आवाज़ में देखना कितना अंतर तुम्हें भी सुनाई देगा भाई। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ऊपर आ गए, यहाँ पे है पीक, और अब पता है ना, अब सांस की दिक्कत नहीं है, मतलब थकावट भी नहीं है, पर ये पैर भाई बहुत दर्द कर रहे हैं। अब इससे ऊपर बस पैर जवाब दे रहे हैं। फोन इतना हैंग मार रहा है क्या बताऊं, इसलिए मैं कैमरा तक खोल नहीं रहा। फिर मेरा मतलब फिलहाल मेन जो फोकस है अभी ट्रैक पे कर रहे हैं। भूख बहुत तेज लग रही है, क्योंकि सुबह ही पराठे खाए थे, एक पराठा खाया था सबने, चाय भी थी, कुछ छोड़ दो, नमक आगे जा दो, निकलना। हाँ तो बस वही खाए थे। मेरे को पेट की आवाज़ आने लग गई है, जो भूख लगने वाली आवाज़ होती है वो आ रही है। लेट्स सी भाई, जल्दी पहुंचते हैं ऊपर, कुछ खाते हैं यार, थोड़ा रेस्ट करते हैं, वापस नीचे उतरते हैं। लेट्स गो। बहुत स्टीप है। लास्ट है भाई, लास्ट है, थोड़ा और अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर लो, आ जाओ ऊपर यार। बहुत पैर, मेरी एक्चुअली ग्लूटियस मसल इतनी दुख रही है ना, जो हिप वाली मसल होती है। मेरा बस दिल धक मतलब मेरी बार स्ट्रेच हो रही है ग्लूटियस मसल, तो मैं पता लग रहा है कि मेरे को घर जाके कितनी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि भाई जिम विम वाले बंदे हम हैं नहीं, कभी करते हैं नहीं, तो पता ही नहीं है। मैं नहीं हूँ ना, नमन भी नहीं है। बनी है कुछ फिजाओं में, इको बही हवा में, फिर पीछे मुड़ा खड़ा देकर रात गेम आगे मैंने मारे 5 रैप डे दैट पे रैपरों के पैम्पर बीट पे हगे ये हगे नहीं पहनते रहंदे है, ये कोई गम नहीं है, स्लो मो दर्द है ये मैक्स पे। आ गए भाई, आ गए, आ गए, तेरा फैन बेस है, आ गए भाई, और एक तेरा ब्लैंकेट, खिलाड़ी हैं कुछ चुनिंदे जो आ गए, परिंदे हैं रखते नहीं देने को कंधे, जब एलियो ब्रो, द व्यू भाई, भाई क्या जगह है ये।
इस व्यू के साथ मम्मी के हाथ के पिटे हुए एक्चुअली बाजरे की टिकिया होती है जो कि मीठी होती है और तिल से बनती है। कुत्ता भी खा गया, नाइस। और भाई इतना ऊपर आके ये से खाने का जो मज़ा है ना, एक नंबर। अभी यहाँ से दाल चावल ऑर्डर कर रहे थे, खाए हैं, पीनट्स वगैरह खाई हैं, यहाँ बैठ के इस भाई साहब को भी खिलाई है थोड़ी सी, और अब हम भी खा रहे हैं। This sense of achievement भाई, the sense of achievement is something else। बहुत कुछ सिखाता है भाई। थोड़ा सा फिजिकल डिस्कम्फर्ट है भाई, बट इट्स ऑल वर्थ, इट्स ऑल वर्थ। एक नई कोट तो सुना ही होगा, तो भाई आज उस कोट को मैं जी रहा हूँ। वो पता नहीं भाई मेरे को कितना सही बोल रहा हूँ कितना गलत बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे करके था, द क्रेजीएस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। सो यही है भाई, दिस इज द क्रेजीएस्ट व्यू आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। देख लो।